तुम्हें अपना पेपर जो है वो कैसे सॉल्व करना है। स्टार्टिंग के 15 मिनट ही तुम्हारे डिसाइड करेंगे कि तुम पेपर को किस टाइप से सॉल्व करते हो, अपने मैथ्स के पेपर को। तो भाई तुम लोगों को रीचेकिंग करने के लिए भी लास्ट में 15 मिनट देने चाहिए। क्वेश्चन में अटकने पर अपना टाइम वेस्ट मत करना। जो क्वेश्चन तुम्हें आता है, ठीक है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में चाहे 1 या 1.5 मिनट एक्स्ट्रा ले लो, बट उस क्वेश्चन में गलती मत करना। 2 घंटे 45 मिनट, और ये 2 घंटे 45 मिनट तुम लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाले हैं, क्योंकि 3 घंटे के मैथ्स के पेपर में से ये 2 घंटे 45 मिनट ही तुम्हारे लिए वो टाइम है जिसमें तुम्हें पूरे पेपर को सॉल्व करना है। अब कहोगे तुम, सर टाइम तो 3 घंटे 15 मिनट का मिलता है ना, 3 घंटे 15 मिनट में तो पूरा पेपर सॉल्व हो सकता है। तो मेरे भाई, ये जो 3 घंटे 15 मिनट तुम्हें मिलते हैं, ठीक है, इसमें से स्टार्टिंग के 15 मिनट खाली तुम्हें पेपर पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, और मेरे हिसाब से तुम्हें वही 15 मिनट जो है वो यूज भी करने चाहिए पेपर पढ़ने के लिए, ठीक है, क्योंकि यही वो टाइम होगा जहां पर तुम क्या करोगे, स्ट्रेटेजी बनाओगे कि तुम्हें अपना पेपर जो है वो कैसे सॉल्व करना है। स्टार्टिंग के 15 मिनट ही तुम्हारे डिसाइड करेंगे कि तुम पेपर को किस टाइप से सॉल्व करते हो, अपने मैथ्स के पेपर को, और बाकी का पेपर को सॉल्व करने का जो एग्जैक्ट टाइम है वो है ये 3 घंटे। अब इस 3 घंटे में से भी तुम्हें लास्ट के जो 3 घंटे, आखिरी 15 मिनट है, आखिरी 15 मिनट जो हैं वो तुम्हें छोड़ने चाहिए मेरे हिसाब से। तो किसके लिए भाई? रीचेकिंग के लिए। तो अब बाकी कितना टाइम बचा एग्जैक्टली पेपर को सॉल्व करने के लिए? तुम्हारे पास कितना टाइम बचा भाई? तुम्हारे पास बचा 2 घंटे 45 मिनट, और ये 2 घंटे 45 मिनट ही तुम लोगों का वो टाइम है जिसमें तुम अपने इस मैथ्स के पेपर को पूरा का पूरा सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि देखो भाई, मैथ्स के पेपर में गलतियां भी बहुत होती हैं, ठीक है, मैथ्स के पेपर में गलतियां भी बहुत होती हैं, ठीक है। तो भाई तुम लोगों को रीचेकिंग करने के लिए भी लास्ट में 15 मिनट देने चाहिए, ठीक है। मैं मानता हूं ये बात कि तुम लोगों को देने पड़ेंगे 15 मिनट लास्ट के पेपर में, ठीक है, पेपर के बिल्कुल एंड में। तो तुम्हारे पास एग्जैक्टली जो पेपर को सॉल्व करने का टाइम है वो ये है, आपके 2 घंटे 45 मिनट। अब ये जो 2 घंटे 45 मिनट है, इन 2 घंटे 45 मिनट में पूरा पेपर कैसे सॉल्व हो, यही टाइम मैनेजमेंट हमें समझना है आज के सेशन में, ठीक है। तो सेशन इंपॉर्टेंट है, ज्यादा बड़ा सेशन नहीं रखूंगा, बहुत छोटा सेशन रखूंगा, कंसाइज चीजों, कंसाइज पॉइंट्स पर बात करूंगा, पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। तो एक बार ज्यादा बड़ा सेशन नहीं है, 5 मिनट देकर इस सेशन को देख लेना, चाहे तो 2x की स्पीड पर लगाकर देख लो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो शुरू करते हैं, सीधा मेन पॉइंट पर आते हैं, जहां पर मैं तुम लोगों से बात करना चाहता हूं सबसे पहली चीज, ठीक है। स्टार्टिंग 15 मिनट्स, स्टार्टिंग 15 मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। स्टार्टिंग 15 मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तुम पेपर को पढ़ोगे तुम यहीं पर पूरी की पूरी तुम्हारी प्लानिंग करोगे। समझ रहे हो? प्लानिंग कैसे भाई? प्लानिंग ऐसे कि भाई पेपर को कहां से शुरू करना है, ठीक है। पेपर तुमने पूरा का पूरा पढ़ा, ठीक है, तो तुम्हें पता है कि भाई तुम्हें कौन से क्वेश्चन आते हैं, किस सेक्शन के ज्यादा क्वेश्चन तुम्हें आते हैं, ठीक है, कि जिस सेक्शन के तुम्हें ज्यादा क्वेश्चन आते हैं तुम वहां से पेपर को शुरू कर रहे हो, ठीक है। या फिर तुम पेपर को बिल्कुल एंड से शुरू करोगे, या फिर पेपर को बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करोगे। कौन से क्वेश्चन तुम्हें बिल्कुल एंड में देखने हैं, जो नहीं आते उन्हें बिल्कुल एंड में देखना है, ठीक है। तो ये सारी प्लानिंग जो है वो स्टार्टिंग के 15 मिनट में ही करनी है, और फिर उसी प्लानिंग को फॉलो करना है कि तुमने प्लान बनाया कि भाई मैं स्टार्टिंग के जो 20 क्वेश्चन है वो 30 मिनट में करूंगा ऑब्जेक्टिव टाइप, उसके बाद 30 मिनट में मैं हमारा जो 2-2 नंबर वाले 6 क्वेश्चन आते हैं मैं वो सॉल्व करूंगा, उसके बाद 30 मिनट में मैं
या 50 मिनट में मैं हमारे बाकी के जो क्वेश्चन है, मतलब जो 4-4 नंबर वाले 5 क्वेश्चन आते हैं मैं वो सॉल्व करूंगा, और उसके बाद बाकी के बचे हुए टाइम में मैं अपने 6-6 नंबर के 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। तुमने पूरी एक प्लानिंग बना ली, तुम उसी को फॉलो करते हुए चलोगे, ठीक है। और लास्ट पेपर के एंड तक तुम्हें वही टाइम रखना है। तुम्हें अपने दिमाग में टाइम ही ये रखना है कि 2 घंटे 45 मिनट है मेरे पास। तुम्हें नहीं सोचना 3 घंटे है मेरे पास पेपर सॉल्व करने के लिए, तुम्हें सोचना है 2 घंटे 45 मिनट है। लास्ट के 15 मिनट तुम्हें रिवीजन रीचेक करने के लिए छोड़ने ही छोड़ने हैं। मुझे पता है तुम गलती करोगे, और वही गलती तुम्हें वहां पर रीचेक पर चेक करनी है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट, अवॉइड सिली मिस्टेक्स। मतलब आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए 1 या फिर 1.5 मिनट भाई एक्स्ट्रा ले लो, ठीक है। 1 या फिर 1.5 मिनट तुम चाहे तो एक्स्ट्रा ले लो किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, लेकिन उस क्वेश्चन में गलती से भी गलती मत करना। जो क्वेश्चन तुम्हें आता है, ठीक है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में चाहे 1 या 1.5 मिनट एक्स्ट्रा ले लो, बट उस क्वेश्चन में गलती मत करना। क्योंकि तुम क्वेश्चन में गलती करोगे, तुम उसे काटोगे, फिर उस क्वेश्चन को शुरुआत से शुरू करने में तुम्हें एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने पड़ेंगे, तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, और तुम्हारे ऊपर एक प्रेशर आ जाएगा कि यार गलती हो गई भाई, पूरा क्वेश्चन गलत हो गया, शुरुआत से करना पड़ेगा। तुम प्रेशर में आओगे, तुम फिर गलती करोगे, तुम्हारे पास फिर तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। तो अवॉइड करो कि भाई सिली मिस्टेक्स ना हो। स्टार्टिंग में ही 1 या 2 मिनट एक्स्ट्रा दे दो और अपना क्वेश्चन को पूरा ठीक करते हुए चलो स्टार्टिंग में ही, ठीक है। अवॉइड करो कि भाई छोटी छोटी गलतियां ना हो, ठीक। तीसरा पॉइंट, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट वेस्ट योर टाइम। अब कहां पर टाइम वेस्ट होता है, कहां पर टाइम वेस्ट होता है? तुम लोगों को क्वेश्चन आ रहे हैं, तुम दोस्त को चीटिंग करा रहे हो। मुझे पता है बहुत ज्यादा जरूरी है भाई, नहीं तो दोस्त बाहर निकलते ही गद्दार बोल देगा। तुम चीटिंग नहीं कराओगे, दोस्त बाहर निकलते ही कह देगा गद्दार है बेटे तू, है पूरा पेपर आता था तूने बताया नहीं, तुरंत गद्दार बोल देगा। लेकिन अपने दोस्त को समझाओ कि भाई जो बात करनी है पेपर के एंड में देखेंगे, ठीक है, अभी कुछ नहीं। पेपर पहले अपना पूरा सॉल्व करो, पहले अपना भला देखो, उसके बाद बात दूसरे का भला देखना, ठीक है। तो भैया अपना थोड़ा सा है ना टाइम जो है बातचीत में वहां पर कम वेस्ट करना है कि भैया ये पेन ले लूं, ये पेन दे दूं, ठीक है, ये अपना सामान जो है सारा खुद लेकर जाना, ठीक है। वहां किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। दूसरा टाइम वेस्ट जो आता है वो आता है ना आने वाले क्वेश्चन, ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं आते उन पर स्टार्टिंग में टाइम खराब मत करो। कोई क्वेश्चन नहीं आता, बस लगे पड़े हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, आता है नहीं फिर भी करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, ठीक है, कि कुछ तो हो जाएगा। मत टाइम खराब करो अपना। उस क्वेश्चन को बिल्कुल लास्ट में देखना। जो क्वेश्चन नहीं आता छोड़ दो, बिल्कुल लास्ट में देखना, ठीक है। मत छेड़ो उसे, बिल्कुल मत छेड़ो। प्रेजेंटेशन भी खराब होगी, टाइम भी खराब होगा। और तीसरी चीज, क्वेश्चन में अटकने पर अपना टाइम वेस्ट मत करना, प्लीज प्लीज प्लीज। क्वेश्चन में अटकने पर अपना टाइम वेस्ट मत करना कि भैया किसी क्वेश्चन में अटक गए हो तो भैया बस लगे पड़े हैं कि भैया बस हो जाए हो जाए हो जाए। 15 मिनट हो गए हैं एक क्वेश्चन में, 20 मिनट हो गए हैं एक क्वेश्चन में। नहीं, अगर 3 मिनट लगा चुके हो तुम किसी क्वेश्चन पे, 3 से 4 मिनट लगा दिए और वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है, उस क्वेश्चन को वहीं छोड़ो, लास्ट में देखेंगे, अगले क्वेश्चन पे चलो, पेपर को कंटिन्यू करो। हमें पेपर पूरा खत्म करना है, ध्यान रखना, पेपर पूरा खत्म करना है। वो क्वेश्चन जो नहीं हो रहा है उसे वहां पर छोड़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। 3 मिनट लगा चुके हो तुम ऑलरेडी उस क्वेश्चन पे, एनफ टाइम दे चुके हो तुम, तुम्हें आगे के क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। तो जिस क्वेश्चन पे अटक जाओगे उस क्वेश्चन को 2 से 3 मिनट देने के बाद छोड़ देना, ठीक है, प्लीज छोड़ देना, ठीक है। अब
इसके अलावा ये तुम्हारी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे तुम अपना टाइम आराम से पेपर में मैनेज कर सकते हो। ठीक है, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ स्टार्टिंग के 15 मिनट में प्लानिंग करो कि भाई हमारा 30 मिनट में दूंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, ठीक है, 30 मिनट में दूंगा मेरे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को, फिर 50 मिनट में दूंगा शॉर्ट क्वेश्चन को, और बाकी का बचा हुआ टाइम जो है वो मैं दूंगा लॉन्ग क्वेश्चंस को। ठीक है, इसके लिए मैंने आज ही एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराया है पूरा का पूरा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराया है, वहां पर मैंने प्रॉपर तुम्हें दिखाया है कि हमने वो पेपर जो है वो एग्जैक्टली 2 घंटे 37 मिनट में खत्म करा है वो पूरा का पूरा पेपर। तो वहां पर मैंने तुम्हें बताया है कि 2 घंटे 45 मिनट में तुम कैसे पेपर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये वीडियो इसी चैनल पर पड़ी हुई है भाई, PW हिंदी मीडियम 9th एंड 10th चैनल पर। ठीक है, तो तुम ये वाली वीडियो जाकर देख सकते हो। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2 घंटे 45 मिनट में कैसे सॉल्व हुआ है, मैंने वहां पर प्रॉपर सॉल्यूशन करके दिखाया है, एक एक क्वेश्चन को डिटेल में लिखा है, कुछ स्किप नहीं किया है, सब कुछ डिटेल में लिखा है एक एक क्वेश्चन को। लास्ट में बताया भी है कि तुम्हारे पास अब 15 मिनट बचे हैं, तुम रीचेक कर सकते हो। ठीक है, तो हमने वहां पर उन सारी चीजों का ध्यान रखा है। ठीक है, तो भाई देखो ये बेसिक चीजें हैं, अगर इनका ध्यान तुम रखते हो तो तुम्हारा पेपर जो है 3 घंटे का पेपर, जो कि मैथ्स का पेपर जो होता है काफी लेंदी होता है, मैं जानता हूं। ठीक है, बच्चे डरते हैं उस पेपर से। ठीक है, लेकिन अगर तुम इस तरीके से जाओगे, थोड़ा कॉन्फिडेंट होकर, थोड़ा प्लानिंग के साथ जाओगे, तो तुम्हारा पेपर 110% बहुत बेहतरीन जाएगा, बहुत ही बढ़िया जाएगा। बाकी मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, और तुम लोगों को भाई आज के इस सेशन के लिए मतलब थैंक यू तो तुम मुझे बोलोगे, बट चलो आज का ये जो सेशन है इसे हम यहीं पर ही एंड करते हैं। और अब मैं तुम्हें मिलूंगा, ध्यान रखना, 28 तारीख को, जहां पर हम डिस्कशन करेंगे हमारा सुबह 7 बजे रामबाण बुकलेट के क्वेश्चन पेपर के बारे में, मतलब रामबाण बुकलेट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, और शाम को 5 बजे 28 तारीख को जहां पर हम बात करेंगे रामबाण बुकलेट के एक प्रॉपर मॉडल पेपर के बारे में। तो ये जो सारी चीजें हैं ये तुम्हें इस वीडियो में तो देखने को मिल ही जाएंगी। इसके अलावा तुम्हारा जो रामबाण बुकलेट का मॉडल पेपर है, जो कि प्रॉपर यूपी बोर्ड के पैटर्न पर ही मैंने बनाया है, वहां पर भी मैं तुम्हें 2 घंटे 45 मिनट में तुम उस पूरे पेपर को कैसे सॉल्व करोगे वो दिखा दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं सीधा सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखो, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो, मिलते हैं सीधा नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।